वज़ीर हवाबाजी ने PIA तैयारा हादसे की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। हादसात की रोकथाम में PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी का तरीक़ाकार भी नाकाम करार दे दिया गया है। हादसे के शिकार तैयारे के आलात और सिस्टम्स की जांच का काम अभी जारी है। हुकूमत ने आज तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट जारी करने का ऐलान कर रखा है। तैयारे के डाटा फ्लाइट रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिलने वाली मालूमात को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तैयारे की लाहौर से कराची परवाज का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हासिल रिकॉर्ड भी रिपोर्ट का हिस्सा है। कराची में तबाह होने वाले PIA के मुसाफिर तैयारे A320 की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को पेश कर दी गई है। अबूरी रिपोर्ट में तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कौमी एयरलाइन और सिविल एविएशन को हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया है और हादसात की रोकथाम में PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी का तरीक़ाकार भी नाकाम करार दिया गया है। रिपोर्ट में तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है, जबकि हादसे की वजूहात में तैयारे में फनी खराबी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया गया। तैयारे के डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिलने वाली मालूमात को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तैयारे की लाहौर से कराची परवाज का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हासिल रिकॉर्ड भी रिपोर्ट का हिस्सा है। तैयारा 22 मई को कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में अमले समय तैयारे में सवार 99 में से 97 अफराद जाँ बहक हो गए थे। तैयारे के 2 खुशकिस्मत मुसाफिर हादसे में जिंदा बच गए थे। हुकूमत ने हादसे के बाद 22 जून को इब्तदाई रिपोर्ट जारी करने का ऐलान किया था। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में ब्लैक बॉक्स, डीकोडिंग रिपोर्ट, तैयारा लैंडिंग के फुटेज समेत दीगर शवाहिद मौजूद हैं। तो इसी रिपोर्ट पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक MD PIA एजाज़ हारून साहब। एजाज़ साहब, जब ये हादसा हुआ था उसके बाद आपने GNN से गुफ्तगू भी की थी। गालिबन आपने यही कहा था कि जो उस वक्त अवेलेबल मालूमात थी उस पर आपने ये कहा था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का भी इसमें कसूर हो सकता है। इन खदशात का आपने इजहार किया था और अब इस रिपोर्ट में यही वाज़ेह किया गया है। बस वो जो मेरे ख्याल में इनिशियल जो आपके साथ प्रोग्राम किया था वो पहले दिन ही था और उस वक्त जो चीज़ें अवेलेबल थी और जो हमने अंदाज़ा लगाया था मैंने वो तकरीबन आप समझे वही चीज़ बिल्कुल आज जो रिपोर्ट में आया है वो वही रीजन बताई जा रही है। मगर अब असल में सवाल ये नहीं है कि ये तो चले हो गया कि एक कंट्रोलर की गलती थी, कप्तान की गलती थी, बट द फैक्ट इज कि जो पता करने की जरूरत है वो ये कि ये गलतियां होती क्यों हैं या ये लोग गलती करते क्यों हैं। मैंने पहले भी ये मिसाल दी थी और अभी दोबारा मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान के अंदर सिग्नल के ऊपर लोग रुकते नहीं हैं तो उसकी क्या वजह है कि नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई रुकेगा नहीं, जो रोकेगा वो 150 रुपए लेके और मुझे छोड़ देगा। सो द फैक्ट इज कि दिस इज समथिंग दैट अब गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है और बड़ा अच्छा है कि गवर्नमेंट इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रही है। तो इनको चाहिए कि दे मस्ट गो डीप डाउन इनटू दिस कि ये क्या रीजंस हैं, वो लोग कौन हैं जो जिम्मेवार हैं, जिनका काम है कि ये इस तरह की चीजें ना हो, लोगों को आप डिसिप्लिन करें, लोग जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से काम करें और लोग वायलेशन करते सिर्फ उस वक्त है जब उन्हें ये पता होता है कि मैं इससे निकल जाऊंगा, तो क्यों निकलने देते हैं उन लोग। अच्छा एजाज़ साहब, जो हमने देखा है जो इस तरह के हादसात रोनुमा हुए हैं, बड़े हादसात, उसमें कई माह लग जाते हैं तहकीकात में। आपको लगता है कि 1 माह में जो ये रिपोर्ट सामने आई है इसको हम हतमी रिपोर्ट कह सकते हैं? क्योंकि अभी तो जो तैयारे का इंजन उठाया गया था मॉडल कॉलोनी की गली से वो तो अभी कुछ अरसे पहले हटाया गया था, तो आपको लगता है ये हतमी तहकीकात है? देखिए हतमी तो खैर आप नहीं कह सकते, बिकॉज जैसे आपने कहा कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी रीजन हो सकती हैं और भी चीजें वो देखना चाहेंगे, बट जो मेन कॉज ऑफ द एक्सीडेंट है वो मेरे ख्याल में हर चीज अब सामने आ गई है। और अभी हमने तो नहीं सुना है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, बट वो कहते हैं कि इस रिपोर्ट का हिस्सा है, वो इंशाल्लाह मौसूल हो जाएगी। तो उसमें आपको जो उनकी कम्युनिकेशन है बिटवीन द कैप्टन, द फर्स्ट ऑफिसर और जो टावर के साथ टोटल कम्युनिकेशन है, उसमें आपको सब पता लगेगा जो ये बता रहे हैं कि ये वो उन्होंने जो SOPs हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनकी वायलेशन की, जो कंप्लेसेंसी एक बड़ा फैक्टर था और इस तरीके की चीजें तो बहुत सी सामने आएंगी। मगर अब तो रिपोर्ट तो हतमी नहीं है, बट एनीवे बजाय तो पता चल गया है। हतमी तो उस वक्त होगी कि जब जो
इन जो चीजें हुई हैं इनके पीछे कौन से लोग हैं जिनकी कमजोरी या जिनकी अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, जो रिपोर्ट है उसमें कि जी हादसात की रोकथाम में PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी का तरीक़ाकार भी नाकाम है। इस पर फिर किसको सजा मिली जाएगी, किसको कटहरे में लाया जाएगा? भाई ये तो बड़े देखिए ना डिपार्टमेंट है, एक तो PIA में डिपार्टमेंट है, PIA का फ्लाइट ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उसके साथ एक फ्लाइट सेफ्टी का है, जो ये लोग जो बैठे हैं जिनका काम है, फिर इनको मॉनिटर करती है सिविल एविएशन, वहां पे एक डायरेक्टरेट है पूरा। तो ये सब लोग जो वहां बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली वहां पे एक कमीशन वगैरह बना के और लोगों को लगा के और एक बड़ा सीरियस किस्म का इसके ऊपर फुल एक इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट करवानी चाहिए। और देखिए इन सब जगहों के ऊपर जो है ना, या PIA के लोग हैं या एयरफोर्स के लोग हैं, तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग द राइट पीपल एंड मेकिंग श्योर if we are serious in finding out and trying and in achieving the goal कि जी हमारे ये इस टाइप के एक्सीडेंट ना हो, ये अवॉइडेबल एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट तो देखिए जो किस्मत में है, हम तो मुसलमान हैं, हम मानते हैं जो था किसी को होना है, बट बहुत सी चीजें अवॉइडेबल हैं, उनमें कम अज कम इसमें जिस तरीके से हुई, अब देखिए इसमें बड़ी दिलचस्पी भी होती है। अब हम ये कहें जिन लोगों की जाने गई हैं वो कहेंगे यार अब आप ब्लेम कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि पायलट तो 90% केसेस के अंदर पायलट जिम्मेवार होता है, बिकॉज एट द लास्ट मिनट वही होता है, उसने स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेने होते हैं। अब अगर उसने पहले से ही अपना डिसीजन सही लिया होता, वो प्रोसीजर फॉलो किया होता, तो वो नौबत नहीं आती जहाँ पे वो ऐसा फंस जाता या ऐसी उसके ऊपर सूरत हाल आती कि जहाँ उसको। ठीक है, जैसे मुख्तसरन ये बात बताइएगा, जब ये कहा जा रहा है कि जी कॉकपिट क्रू जो है वो भी जिम्मेदार है, तो क्या ये मुमकिन होता है? यानी कप्तान की बात को ज़ाहिर मानना भी होता है, जो को कप्तान होता है, को पायलट होता है, तो लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि जी पूरा क्रू जो है, यानी कि दोनों जो पायलट और को पायलट दोनों जिम्मेदार हैं। देखिए जिम्मेदार तो इसलिए ना कि अगर को पायलट देख रहा था कि मेरा कप्तान कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसे लग रहा है कि नहीं हो सकता, तो वो यही था कि हाई है, वो चाह रहा था कि मैं लैंड करूँ, तो वो उसने एडवाइस किए नहीं है। वो तो हम अगर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा, या तो उसके अंदर कप्तान उसको डांट के कह देगा कि तुम छोड़ो मैं कर रहा हूँ, या उसको उसकी बात का या उसने बोला ही नहीं होगा। आई डोंट नो, वो तो अभी हम सुनेंगे तो सब चीजें पता चल जाएंगी। बिल्कुल, और जब ये हतमी रिपोर्ट भी आएगी सामने डिटेल के साथ, तो आपसे एक बार फिर भी रब्ता करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया कैप्टन एजाज हारून साहब।